इस कहानी की शुरुआत में कैसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा देती है, क्योंकि जिस घर में कैसी अपने परिवार के साथ रहा करती थी उस घर में आग लग जाती है जिसमें उसका परिवार मारा जाता है। और कैसी इसका जिम्मेदार अपने लैंडलॉर्ड को समझती है क्योंकि वो उसी के घर में रहा करते थे, इसलिए कैसी बदला लेने के लिए उसके घर को आग लगा देती है। पर कैसी को ये पता नहीं था कि घर में लैंडलॉर्ड भी है, इसलिए वो आदमी मारा जाता है। और यहाँ से कहानी 11 साल आगे जाती है जहां हम कैसी को देखते हैं जो एक किराए के घर में होती है। पल न्यूज में बताया जाता है आने वाले दिनों में गर्मी और भी पड़ने वाली है, इसलिए कैसी गर्मी से बचने के लिए एक होटल में जाने लगती है जहां एक पूल होता है। तभी कैसी किसी औरत को एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हुए सुनती है, क्योंकि कैसी जहां जॉब करती है उस कंपनी में भी प्रॉपर्टी का काम होता है। जिसके बाद कैसी उस होटल में आ जाती है जहां उसे जैक मिलता है जो कैसी का फ्रेंड होता है। और जब यहाँ से सब लोग चले जाते हैं कैसी यहाँ चुपके से आती है ताकि वो पूल में नहा सके। इसी दौरान वहाँ एक औरत आती है जो अपने कपड़े कैसी के सामने उतार देती है और पूल में आ जाती है। ये देखकर कैसी हैरान हो जाती है, पर वो औरत कैसी से बात करने लगती है और उसे भी पूल में आने को कहती है। पर कैसी बहाना बना कर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैसी अपनी जॉब पर आ जाती है जो अपने बॉस स्कॉट से आज एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहती है जो बिकने वाली होती है। और ये वही प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में कैसी ने उस औरत से सुना था, इसलिए वो माइक नाम के लड़के के पास जाती है ताकि कैसी उस प्रॉपर्टी के बारे में स्कॉट को बता सके। लेकिन माइक उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है आज उनके बॉस के पास टाइम नहीं है, इसलिए कैसी यहाँ से चली जाती है जहाँ उसे ओली मिलती है जो उसी कंपनी में काम करती है। और काम के बाद कैसी घर आ जाती है, लेकिन उस रात कैसी एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लियो होता है जो एक पुलिस वाला होता है और वो दोनों आज डेट पर आए होते हैं। तभी कैसी वहाँ उसी औरत को देखती है जो उसे पूल में मिली थी, जो कैसी की तरफ देखकर स्माइल पास करती है और कैसी भी उसकी तरफ स्माइल करती है। जिसके बाद वो औरत कैसी के पास जाती है और उसे अपना नाम ईव बताती है, क्योंकि ईव कैसी से दोस्ती करना चाहती है और कैसी को भी ईव अच्छी लगने लगती है। अगले दिन जब कैसी पूल के पास होती है वहाँ ईव आ जाती है जो कैसी के पास आने लगती है, जिससे कैसी भी उसके करीब आ जाती है और वो दोनों साथ में एंजॉय करते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगली सुबह कैसी अपने बॉस स्कॉट के पास जाती है जो उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताती है जो बिकने वाली होती है, इसलिए कैसी उस प्रॉपर्टी को खरीदने को कहती है क्योंकि वो लोग वहाँ होटल बना सकते हैं। ये सुनकर स्कॉट कैसी की बात मान जाता है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को वो देखने जाता है जो स्कॉट को बहुत पसंद आती है और कैसी भी इस बात से बहुत खुश होती है। उस रात कैसी ईव के साथ होती है जहां वो दोनों एंजॉय करते हैं, पर ईव कैसी से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है, जिससे कैसी उसे बताती है बचपन में उसका परिवार आग में जल के मर गया था, जिन्हें कैसी आज भी याद करती है। ये सुनकर ईव को भी बहुत दुख होता है। अगले दिन जब कैसी स्कॉट से मिलती है वो कैसी के काम से बहुत खुश होता है, इसलिए आज रात वो उसे अपने घर पार्टी पर बुलाता है। जिसके बाद कैसी ओली के साथ पार्टी में आ जाती है जहां उसे स्कॉट मिलता है और स्कॉट कैसी को अपनी वाइफ से मिलाता है जो ईव होती है। ये देखकर कैसी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका अफेयर उसकी बॉस की वाइफ के साथ होता है और इसके बारे में ईव ने उसे कुछ नहीं बताया होता। और जब कैसी ओली के साथ घर जाने लगती है ओली ईव के बारे में बात करने लगती है क्योंकि उनका बॉस तो एकदम बूढ़ा होता है और ईव एक जवान औरत होती है। लेकिन ईव स्कॉट की ये दूसरी पत्नी होती है और उसकी पहली पत्नी का नाम एना होता है जो बहुत अमीर थी, पर उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी स्कॉट के नाम हो जाती है, इसलिए लोगों को लगता है ईव ने स्कॉट से पैसों के लिए शादी की है। लेकिन अब कैसी ईव से बात करना बंद कर देती है, इसलिए ईव उससे मिलने जाती है जहां ईव उसे समझाने की कोशिश करती है कि जब उसने स्कॉट से शादी की थी उसकी उम्र बहुत कम थी, पर वो दोनों एक दूसरे को अब पसंद नहीं करते। लेकिन कैसी उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैसी स्कॉट के साथ बाहर आई होती है जहाँ स्कॉट कैसी को अपनी पहली पत्नी एना के बारे में बताने लगता है जिसे स्कॉट बहुत पसंद करता था। साथ ही वो ईव की बुराई भी करता है, जिससे कैसी समझ जाती है स्कॉट ईव को पसंद नहीं करता और वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। उस रात कैसी ईव को अपने घर बुलाती है क्योंकि कैसी को यकीन हो जाता है ईव उसे पसंद करती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं
और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पर ईव उसे बताती है उसे कल बाहर जाना होगा किसी मीटिंग के लिए। ये सुनकर कैसी उसे जल्दी आने को कहती है और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी यहाँ ओली आ जाती है जो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर वो एक लड़के के साथ होती है इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और इस बात से ईव और कैसी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इसके बारे में स्कॉट को पता चल जाएगा। अगले दिन कैसी ऑफिस जाती है, वो देखती है स्कॉट किसी बात को लेकर परेशान दिखता है, जिससे कैसी को लगता है उसे उन दोनों के बारे में पता चल चुका है। और ओली कैसी की तरफ देखती है। तभी स्कॉट गुस्से में यहाँ से चला जाता है, पर स्कॉट को गए हुए बहुत देर हो जाती है इसलिए कैसी उसे कॉल करती है, पर उसकी बात उससे नहीं हो पाती, जिससे कैसी बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए कैसी उसके घर जाती है जहाँ वो देखती है दरवाजा खुला होता है और वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए कैसी यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कैसी ऑफिस जाती है वो देखती है स्कॉट यहाँ नहीं है। तभी उसके पास माइक आता है जो कैसी को परेशान देखकर उससे बात करने लगता है, पर कैसी बोलती है वो एकदम ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद कैसी ऑफिस में एक पुलिस वाले को देखती है जिसका नाम पार्कर होता है। ये देखकर कैसी समझ जाती है स्कॉट के साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वो लोग स्कॉट के बारे में उन लोगों से पूछने लगते हैं। लेकिन वहाँ लियो भी होता है जिसके साथ कैसी डेट पर गई थी और वो कैसी को बताता है स्कॉट के घर में खून मिला है और स्कॉट कल से गायब है। ये सुनकर कैसी परेशान हो जाती है और उनसे कहती है वो कल उनके घर गई थी उन्हें देखने के लिए, पर वहाँ कोई नहीं था। ये सुनकर उन दोनों को अजीब लगता है क्योंकि एक एम्प्लॉय अपने बॉस के घर आधी रात को क्या करने जा सकती है, जिससे उन्हें लगता है स्कॉट और कैसी का अफेयर है। पर कैसी के मुंह से सच निकल जाता है कि स्कॉट की वाइफ के साथ उसका अफेयर है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो कैसी को यहाँ से जाने को कहते हैं। तभी उसके पास ओली और माइक आते हैं जिन्हें कैसी स्कॉट के बारे में बताती है कि उसके घर में स्कॉट का खून मिला है और वो कल से गायब है। इसी दौरान कैसी के पास ईव का कॉल आता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है स्कॉट कल से गायब है, इसलिए वो आज आ रही होती है। पर कैसी उसे बताती है उसने उन दोनों के बारे में पुलिस को बता दिया है कि हम दोनों का अफेयर है। उस रात लियो जब स्कॉट की फाइल देखता है उसे पता चलता है अगर ईव या स्कॉट में से किसी की पहले मौत हो जाए तो किसी को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें लगता है ईव अपने पति को नहीं मार सकती। पर लियो को पता चलता है स्कॉट की पहली पत्नी एना भी इसी तरह गायब हुई थी और उसका केस पार्कर ने देखा होता है। पर उस समय पार्कर की पत्नी बहुत बीमार थी, इसके बाद भी पार्कर ने इस केस को अपने हाथ में लिया होता है। उस रात कैसी स्कॉट के लिए परेशान दिखती है। तभी वहाँ ईव आ जाती है जो उसे देखने आई होती है। अगले दिन वो दोनों ईव से बात करते हैं, पर ईव को स्कॉट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लियो के पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है स्कॉट के घर में जो बाल मिला होता है वो कैसी का होता है, यानी कि इन दोनों को लगता है कैसी ने ईव को पाने के लिए स्कॉट को मार दिया, इसलिए वो कैसी को पकड़ने निकल जाते हैं। पर ये बात जैक सुन लेता है जो कैसी को यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, इसलिए कैसी पुलिस से बचकर यहाँ से भाग जाती है और उसे यकीन हो जाता है कोई उसे फंसाना चाहता है, जिससे उसका शक ईव पर जाता है। इसलिए कैसी ईव को कॉल करती है और उसे मिलने को बुलाती है, जिससे ईव उससे मिलने जाती है। पर जैक उसे ईव के कमरे की चाबी देता है जहाँ कैसी उसके कमरे की तलाशी लेने लगती है। पर ईव समझ जाती है कैसी ने उसे यहाँ चाल से बुलाया है, इसलिए वो वापस चली जाती है। पर कैसी को वहाँ बैंक डिटेल मिलती है जिनमें ईव ने कुछ पैसे स्कॉट से हड़पे होते हैं। तभी यहाँ ईव आ जाती है जिसे देखकर कैसी छुप जाती है, पर ईव उसे देख लेती है। पर कैसी समझ चुकी होती है उसने स्कॉट को मार दिया होता है और उसे फंसाने के लिए उसका बाल स्कॉट के खून के पास धल दिया होता है। लेकिन ईव उससे कहती है ये सच नहीं है। पर कैसी उसे मार कर यहाँ से भाग जाती है और पुलिस को कैसी के घर में चाकू मिलता है जिस पर स्कॉट से वार किया गया था। पर कुछ दिनों बाद पुलिस को स्कॉट की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे उनका शक केवल कैसी पर जाता है। उस रात लियो केस पर काम करता है। उसे पता चलता है जब स्कॉट की पहली पत्नी गायब हुई थी, पार्कर की वाइफ हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में थी तभी उसके पास कैसी का कॉल आता है जो लियो को मिलने को कहती है। इसलिए लियो उससे मिलने आ जाता है और कैसी उसे ईव की बैंक डिटेल बताती है जो ईव ने फ्रॉड करके स्कॉट से पैसे लिए होते हैं। इसलिए स्कॉट उस दिन गुस्से में था, पर लियो को लगता है स्कॉट ने अपनी पहली पत्नी का मर्डर किया है और ये बात छुपाने के लिए स्कॉट ने पार्कर की मदद ली होती है क्योंकि उन दिनों पार्कर की पत्नी हॉस्पिटल में थी और उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। उस रात कैसी पार्कर को कॉल करती है और उसे मिलने को बुलाती है जहां स्कॉट की पहली पत्नी की डेड बॉडी मिली थी। ये सुनकर पार्कर समझ जाता है कैसी को उसके राज के बारे में पता चल चुका है और कैसी लियो के साथ उस जगह पर आ जाती है। तभी वहां पार्कर आ जाता है जो लियो को शूट करता है। ये देखकर कैसी यहाँ से भागने लगती है पर पार्कर उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन जब कैसी को होश आता है वो अपने सामने पार्कर को देखती है और वो जान चुकी होती है। स्कॉट के कहने पर पार्कर ने पैसे लेकर उसकी पहली पत्नी का केस बंद किया होता है क्योंकि ईव और स्कॉट साथ में मिलकर ऐना को मार देते हैं ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। तभी यहाँ ईव आ जाती है जिसे पार्कर कैसी को मारने को कहता है जैसे उन्होंने ऐना को मारा था, पर ईव उसे मार नहीं पाती क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है। इसी दौरान यहाँ माइक भी आ जाता है जो उन लोगों के साथ मिला होता है और इसने ही स्कॉट को मारा होता है ताकि माइक कैसी को फंसा सके क्योंकि माइक उसी का बेटा होता है जिसको कैसी ने जलाकर मार दिया था। इसलिए माइक ने कैसी से बदला लेने के लिए उसे फंसाया होता है और अब वो उसे भी मारना चाहता है, पर कैसी माइक को मारकर यहाँ से भाग जाती है और एक कमरे में आ जाती है। लेकिन माइक उसे ढूंढ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर गोली माइक को लग जाती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तभी यहाँ पार्कर आ जाता है जो कैसी की तरफ गन करता है, लेकिन ईव पार्कर को मारकर नीचे गिरा देती है क्योंकि वो कैसी को आज भी पसंद करती है। जिससे ईव कैसी को बताती है स्कॉट और मैं पहले बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, पर स्कॉट ऐना को मारकर सब प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था जिसमें ईव ने उसकी मदद की होती है क्योंकि स्कॉट ने उससे कहा था हम दोनों इस प्रॉपर्टी को आधी आधी बांट लेंगे। इसलिए ईव ने उससे शादी की होती है, पर शादी के बाद स्कॉट उसे प्रॉपर्टी देने को मना कर देता है। इसलिए उन्होंने स्कॉट को मार दिया होता है। पर तुम्हें फंसाने का प्लान केवल माइक का होता है क्योंकि ईव कैसी को अब भी पसंद करती है। इसलिए ईव उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन कैसी इस बार उसकी बात नहीं सुनती और उसे पुलिस के हवाले कर देती है जिससे कैसी पर लगाए गए सब चार्ज हटा लिए जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।